हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो एक औरत पर है जिसने अपने जीवन में चाह रखी। मतलब शादी के बाद एक होता है ना लड़की में कि मेरा बच्चा हो, मैं उसको संभालूं, मेरे घर में खुशियाँ आए, वो खुश, मैं उसका ध्यान रखूं। तो ऐसी एक औरत पे आज ये कहानी है कि वो अपने बच्चे के लिए चाह रखती है कि मेरा बच्चा हो, मैं उसके साथ खेलूं, सब कुछ करूं। बट वो बच्चा ही उसके लिए भूत निकल जाता है, वो भूत का बच्चा निकल जाता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो बच्चा उसका भूत का बच्चा हो जाता है और वो उसके साथ ही रहती है, और वो उसके बाद भी ना उस बच्चे को अपना बच्चा ही मानती है कि नहीं, ये जैसा भी है मेरा बच्चा है और मैं इसको अपने से अलग नहीं करूँगी। इस चक्कर में वो उसका पति की भी डेथ हो जाती है, पर वो तब भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती और वो अपने बच्चे के साथ रहती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना कि कैसे उसका जो बच्चा है वो एक भूत का बच्चा बन जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। तो ये ना स्टोरी स्टार्ट होती है एक औरत पे जिसका नाम था बिंदिया। तो वो जो औरत थी ना, वो शादीशुदा थी बिंदिया, एंड उसका पति भी था जो मजदूरी करता था, मजदूर था वो। और ना बट उसकी ना शादी को ना 6-7 साल हो चुके थे, एंड ना वो ना 4 सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे कि उनका बच्चा हो जाए, उनका बेबी हो जाए। बट ना उनका बेबी कभी नहीं हो पाता था। मतलब जब भी होता था ना, वो पैदा होते ही मर जाता था। मतलब जैसे ही उसकी डिलीवरी होती थी ना, और उसी टाइम में वो मर जाता था। कभी उसका मतलब जो बच्चा था वो कभी मतलब उसके पास कभी आया ही नहीं उसका बच्चा। वो क्योंकि उसकी हमेशा वो पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाती थी। तो उससे ना वो बहुत दुखी रहती थी, एंड उसका पति भी बहुत दुखी रहता था। उनको समझ नहीं आता था कि ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है। वो हमेशा ट्राई करते थे बट हमेशा उनका मिसकैरेज हो जाता था, या फिर उसके जो बच्चा था वो पैदा होते ही मर जाता था। और उसके अंदर से ना वो होप भी चली गई थी कि मेरा भी बच्चा होगा, मैं भी उसके साथ खेलूँगी, मेरे जो आंगन में खुशियाँ आएंगी, सब कुछ आएगी। बट कभी मतलब हुआ ही नहीं है ऐसा, और उसने इसी चीज़ में वो होप भी खो दी थी कि मेरा जो बच्चा होगा वो नहीं होगा कभी। तो बट ना क्या होता है कि 5th टाइम वो फिर से मतलब एक बार प्रेग्नेंट होती है, और होने के बाद ना इस बार ना जो उसका पति होता है ना, वो उसे कहता है कि तुम्हें इस बच्चे का ना पूरा ध्यान रखना है, इसका पूरा हम पालन पोषण करेंगे। और वो उसके लिए ना बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें भी ला के घर में रख देता है। उसे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा तेज़ चलना नहीं है, धीरे धीरे चलना, ज़्यादा काम मत करना। और उसी के जैसे वो जब प्रेग्नेंट होती है तो वो तभी ना तब से ही वो वहाँ पे काम वाली भी रख देता है। मतलब घर में उनका जो काम वाम करती है, उनकी मेड भी हो रख देता है, जिससे वो उससे कहता है कि तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम्हें बस आराम करना है, खाना है, पीना है, जिससे हमारा बच्चा अच्छा रहे और वो पैदा हो जाए, जिससे हम भी खुश होएं, हमारा भी घर पूरा भर जाए खुशियों से। तो वो ऐसे ही सर हिला देती है, क्योंकि ना वो अंदर से, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा होप खो चुकी थी कि मेरा भी कोई बच्चा होगा, मैं भी उसके साथ खेलूँगी, मैं भी मतलब खुशियाँ मेरे घर में भी आएंगी। वो होप खो चुकी थी, बट अपने पति के विश्वास को देख के वो अपने मन में हिम्मत बनाती है कि हाँ, मैं इस बार माँ बनूंगी, मेरा बच्चा भी आएगा। वो अंदर ये होप रखती है और अच्छे से खाती है, पीती है, सब कुछ करती है। तो उसका बेबी जो मतलब जब वो डॉक्टर्स के पास जाती थी, अपना अल्ट्रासाउंड डाली थी, उसमें भी उसका बेबी सही दिखता था। को लगता था, बेबी उसको बताते कि नहीं, तुम्हारा बेबी इस बार है, उसका मिसकैरेज नहीं हुआ इस बार। बट उनके अंदर से एक डर ये भी था कि हमारे जो 2 बच्चे गए हैं, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी थी, मतलब 4 बार वो प्रेग्नेंट हुई है ना, तो 2 बार में तो उसका मिसकैरेज हुआ था, 2 बार में वो बच्चा पैदा होते ही मर गया था। तो उनके मन में एक ये भी डर था कि हमारा बच्चा पैदा होते तो नहीं मर जाएगा। तो उनके अंदर ये छोटा सा डर था। बट पूरे ना उसके मंथ्स पूरे कंप्लीट होते हैं, 9 मंथ्स। तो एक बार क्या होता है, वो रात को सो रही होती है, एंड उसके पेट में ना बहुत तेज़ से दर्द होता है, उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता वो दर्द। और तो वो अपने ना साइड में उसके जो पति लेटे होते हैं, उनके हस्बैंड लेटे होते हैं, तो वो उसे उठाती है कि नहीं, मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो उसको, अब उनके पास पहले के टाइम की स्टोरी है, तो ना
उनके पास कोई वो तो था नहीं स्कूटी, क्योंकि मजदूर था वो, तो उसको वैसे ही ना अपनी वो गोदी में उठा के ही लेके जाता है। पर वो ज़्यादा टाइम तक नहीं भाग पाता, ना चल पाता, क्योंकि हॉस्पिटल उनके वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर था और रात का टाइम हो रहा था, कोई साधन नहीं था जिससे वो जा सके। तो वो बीच में ही रुक जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक शमशान घाट होता है, मतलब जिस रास्ते से जा रहे होते हैं एक साइड में ना शमशान घाट होता है, उसके बाहर ही वो रुक जाता है। और उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी बीवी होती है, वो बेहोश हो जाती है और वो उसको उठाता है कि क्योंकि उसके अंदर भी अब जान नहीं बची होती है, घर से वहाँ तक वो उसको लाया है और उनके पास कोई साधन नहीं था जाने का, तो वो उसको उठा के लाया था। तो वो उसको वहीं बिठाता है, क्योंकि वो बेहोश भी हो चुकी होती है, उसे उठाता है, वो नहीं उठती वो। तो थोड़ी देर में ना क्या होता है, शमशान घाट से ही ना एक बुढ़ा सा आदमी वो बाहर आता है एंड वो उसे बोलता है, वो उनके ना उसके हाथ में ना जल होता है, मतलब एक लोटा सा होता है, उसके हाथ में ना जल होता है, वो उसके ना आँखों में मारता है और उसकी आँखें ना, जो बिंदिया होती है उसकी आँखें खुलती हैं। तो ना उसकी जो बेबी होता है ना, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है एंड वो वहीं पे उस बेबी को डिलीवरी करती है उस बेबी की। बट जब वो बेबी बाहर आता है अपनी मदर की बॉडी से, तो वो जो बेबी होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है, वो ज़िंदा नहीं होता। कोई मतलब वो कोई आवाज़ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर रहा होता, ना उसके हाथ हिल रहे होते, कुछ नहीं होता। और बस फिर जो उसकी जो बेबी होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। और जो बिंदिया का जो पति था उसको पता था कि मेरा बच्चा ज़िंदा नहीं है, वो मर चुका है। और बट वो अपनी बीवी को नहीं ऐसा दिखा रहा था अपना दुख, बट जो उसकी बीवी थी वो रो रही थी कि उसका बेबी इस बार भी मर गया। बट जब बिंदिया का जो पति है ना, वो जब उस बूढ़े अंकल को देखता है ना, तो वो देखता है अपनी आंखें बंद करते हैं ना कुछ वो मंत्र बोल रहे हैं, और उस मंत्र से ना थोड़ी देर में ही जो उनका बच्चा होता है वो ज़िंदा हो जाता है और एकदम ही ना रोने लग जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा दोनों खुश हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, कि हमारा बच्चा फिर से ज़िंदा हो गया। और वो मतलब इस चीज़ को ना चमत्कार मानते हैं। बट उसके पति को पता था कि ये उसने किया है, जो वो बाबा आए हैं शमशान घाट से बाहर, उन्होंने करा है। पर फिर वो खड़े होते हैं वो जो बाबा होते हैं, और वो वापस से अपने शमशान घाट में चले जाते हैं, और वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं वो दोबारा अपने घर वापस आ जाते हैं। आने के बाद ना वो मतलब अपना उनकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है, वो दोनों खुश हो जाते हैं, अपने बच्चे को वो पालते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ना आफ्टर 2 मंथ्स के बाद ना क्या होता है कि ना जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना सो रहे होते हैं, और अपने बच्चे को ना उन्होंने पालकी सी नहीं होती जो बच्चों की होती है, उसमें उसको सुला रखा होता है। तो रात को जो बिंदिया होती है ना उसकी आँख खुलती है और वह देखती है कि जो उसका बच्चा था ना वो अपने पैरों से चल रहा है, पैदल मतलब चल रहा है, अपने पैरों से चल रहा है। तो वो एकदम ना डर जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि 2 महीने का बच्चा कैसे चल सकता है, वो अभी एकदम छोटा बच्चा है और वो चल कैसे रहा है। तो वो ज़रा डर जाती है और वो ना अपने साइड में अपने पति को लाती है, बट वो नहीं उठता नींद की वजह से, क्योंकि वो गहरी नींद में इतना होता है, वो नहीं उठता। और वो फिर उठती है, अपने बच्चे को उठाती है और अपने पास उसे लिटा लेती है और उसे देखती है कि मेरा बच्चा सही तो है ना, और उसको वो भी सुला देती है, खुद भी सो जाती है। तो जैसे ही सुबह होती है ना, वो अपने पति को बताती है कि ना ये ना सुबह रात को ऐसे चल रहा था। तो वो कहता है कि नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा, तुम ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोचता है कि थक गई होगी, इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो उसका पति उस चीज़ को अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है अपने काम के उसमें। तो जो बिंदिया होती है वो भी सोचती है यार ऐसे ही होगा, मेरे को लग रहा होगा, ऐसा होगा नहीं, मेरा सपना होगा। तो वो भी अपने काम वाम में लग जाती है, और जो अपना बच्चा होता है वो उसको सुला देती है, पालकी में जो उसकी थी ना उसमें उसको सुला देती है और अपने काम वाम में लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद ना जब उसका काम पूरा हो जाता है ना, तो उसको याद आता है कि मुझे अपने बच्चे को दूध भी पिलाना है। तो वो जैसे ही अपने बच्चे के रूम में जाती है ना, तो वो देखती है कि ना उसके बच्चे के मतलब पूरे मुंह पे ना खून लगा हुआ है, और उसका जो बच्चा है ना हाथ में जो मुर्गे के जो पंख होते हैं ना उनसे खेल रहा है।
तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि इसने क्या कर दिया है, और उसके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ है, कैसे खून लग गया, और उसके सामने जो मुर्गे के पंख है वो इसने इतना बड़ा मुर्गा खा कैसे लिया। वो इस चीज़ में शॉक्ड हो जाती है, 2 महीने का बच्चा ऐसे इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, उसे खा भी लिया सब। वो बहुत ज़्यादा ना, वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो गया उसकी आंखों के सामने। तो थोड़ी देर में ही ना, जो उसे घर के साथ में एक औरत थी जिसने ना यही मुर्गे ना पाल रखे थे, तो वो चिल्लाती है और इनके घर के बाहर आती है और पूछती है बिंदिया से, क्या मेरा मुर्गा तुम्हारे घर में आ गया है, क्योंकि मेरे को मेरा एक मुर्गा मिल नहीं रहा है। तो वो सोचती, मेरा वो मुर्गा मेरे घर में आ गया, मेरे बच्चे ने। वो कुछ नहीं सोच पाती, ना समझ पाती। तो बट वो उस औरत को झूठ बोलती है कि नहीं, तुम्हारा मुर्गा मेरे घर में नहीं आया है, और फिर वो औरत चली जाती है। बट वो उस समय कुछ नहीं समझ पाती, और जब शाम हो जाती है, उसका पति वापस घर आता है, वो पूरे घर में बिंदिया 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 करता है। बट वो जब अपने कमरे में आता है तो बिंदिया को देखता है, बिंदिया एक कोने में बैठी हुई है और बहुत उदास सी हो रखी है, मतलब घबराई भी हुई है। तो उसका जो पति होता है वो बिंदिया के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बैठी हुई है, क्या हुआ है। तो वो उसे सारी कहानी बताती है अपने पति को कि हमारे बच्चे ने ऐसा ऐसा किया है, ऐसा खा लिया, उनका मुर्गा ऐसे खा लिया। वो कुछ मतलब ना, उस चीज़ को सुन के इतना हक्का बक्का हो जाता है और भागते हुए वही शमशान घाट के पास जाता है। तो वो देखता है वही बूढ़ा आदमी अभी भी शमशान घाट के अंदर ना खड़ा हुआ है, और वो उसके पास जाता है और वो बोलता है कि ना मेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसको पता था कि ऐसा होना है। वो उसे बताता है कि जो तुम्हारा बच्चा था ना, वो पैदा होते ही मर गया था, पर मैंने उसको ज़िंदा की, मतलब उसको अपनी एक प्रेत आत्मा थी, उसको तुम्हारे बच्चे के अंदर डाल दिया, जिससे मैं तुम्हारा दुख देख नहीं पाया। उस प्रेत आत्मा को तुम्हारे बच्चे के अंदर डाल के उसको ज़िंदा करा मैंने, और अभी ये बच्चा इसलिए ऐसे कर रहा है। और उसने ये भी कहा कि अमावस की रात ये बच्चा खुद ब खुद मर जाएगा, वो जो आत्मा है वो चली जाएगी, और वो खुद ब खुद जो बच्चा है वो मर जाएगा। तो वो कहता है ना, तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुख देख नहीं पाया, और मैंने फिर ऐसा उस बच्चे को ज़िंदा किया। तो वो कहता है कि पर मेरे को उससे छुटकारा चाहिए। वो कहता है कि अगर ये बच्चा मतलब बच गया तो ये पूरे घर को, जितने भी लोग हैं उन सबको खा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक प्रेत आत्मा है, और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बट अपनी माँ को वो कभी नहीं खाएगा। वो पूरी दुनिया में सबको खा जाएगा, बट वो अपनी माँ को नहीं खाएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। बट अगर वो उसकी जो माँ है वो उस बच्चे को अपने साथ यहाँ लेकर आएगी, तो तुम्हें उस बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा, और तुम दोनों उस बच्चे पे, मतलब बच्चा वो तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा। बट जो अमावस की रात जब वो बच्चा चला जाएगा ना शरीर से, तो वो भी एक चांसेस है 50-50 कि अगर वो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा लगाव करता होगा तो वो बच्चा नहीं जाएगा, और अगर वो उस जगह से ही मतलब खुश नहीं होगा तो वो बच्चा वहाँ से चला जाएगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब शॉक्ड में हो जाता है और हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। बट उसको पता था कि वो जो बच्चा है ना, वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और ना वो जाएगा। उसको अपने का डर था कि वो मुझे मार देगा। तो वो ना अब घर जाता है और ना रात होने का इंतज़ार करता है कि जैसे उसकी बीवी सोएगी, बिंदिया सोएगी, तो वो उस बच्चे को लेकर दोबारा शमशान घाट में चला जाएगा। वो रात होती है, रात होने के बाद वो उस बच्चे को लेता है और भागता हुआ उसी शमशान घाट में चला जाता है। बट जो वहाँ पे वो बुढ़ा बाबा होता है ना, मतलब वो जो बुढ़ा बाबा भी था ना, वो भी एक आत्मा ही थी, जो अच्छी आत्मा थी वहाँ पे, जो मदद कर रही थी उनकी। तो वो बच्चे को इनके पास से लेके जाता है, और वो जो बाबा था, मतलब जो बुढ़ा बाबा, जो भूत था, वो उसे यही कहता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, तुम लाकर अपने बच्चे को, अगर वो बच्चा उसकी माँ लाती तो ये बच्चा अभी किसी की जान नहीं लेता, हम सब बच जाते। अब तुम उस बच्चे को तुम खुद लाए हो, अब ये बच्चा हमें भी मार देगा, मैं भी इस बच्चे के आगे कुछ नहीं हूँ, ये बच्चा हम दोनों को यहाँ पे मार देगा। तो उतनी देर में जो बिंदिया का पति था, जिसके हाथ में वो बच्चा था, उसकी आंखें खुलती हैं और एकदम लाल आंखें हो रही होती हैं, और एकदम वो बच्चा खड़ा होके ज़मीन पे खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे ही,
और जो वो बाबा सा होता है, प्रेत आत्मा होती है, वो दोबारा एक जो शमशान घाट में गड्ढा होता है जो खुदा हुआ होता है, उस जो प्रेत आत्मा होती है, जो वो बुढ़ा बाबा सा होता है, उसको उसमें डाल देता, मतलब उसमें उसको उठा के, मतलब ऐसी कोई शक्ति होती है, वो उसमें गिर जाता है। और उतनी ही देर में जो बिंदिया का पति था उसको भी वो उसी गड्ढे में डाल के, और जो मिट्टी थी वो कोई, मतलब कोई वो प्रेत आत्मा थी या कुछ हो रहा था, जो इससे उन दोनों को उस गड्ढे में डाल के और उसमें मिट्टी दब के वो वहीं दफन हो जाते हैं। जिंदा बिंदिया का पति वहाँ पे दफन हो जाता है। सबसे बड़ी गलती उसने वहाँ ये कर दी कि उस बच्चे को वो खुद लेकर आया। उसने इस चीज़ में अपनी पत्नी से बात करी थी कि जो हम जिस शमशान घाट के पास जब तुमने इस बच्चे को जन्म दिया था, जो उसने हमारा ये बच्चा ज़िंदा किया है, और अगर हम दोनों की जान बचानी चाहती हो तो इस बच्चे को वहाँ जाकर दे दो। बट उसकी जो बीवी थी उसने वो बात नहीं मानी। वो कहती नहीं, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती तुम्हें बिल्कुल भी, ये जैसा भी है मैं इस बच्चे को पालूंगी। फिर उसने, जो उसका पति था, उसने गलती कर दी कि वो बच्चा वो खुद वहाँ ले आया, और जिससे उन दोनों की, जो बुढ़ा प्रेत आत्मा थी और जो उसका पति था, उन दोनों की वहाँ पे डेथ हो जाती है, उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पे फिर वो जो बच्चा होता है, जब उसकी जो माँ होती है, वो जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बच्चे को साइड में ही देखती है, और वो जो बच्चा होता है उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है। तो फिर वो जब अपने पति को आसपास देखती है तो उसका पति उसको नहीं मिलता। तो यही स्टोरी यहाँ एंड होती है। इसके आगे की स्टोरी नहीं है मेरे पास, इतनी स्टोरी मुझे बताई गई है और मैंने आपको इतनी बता दी। एंड ये स्टोरी है, ये सच्ची है स्टोरी। और ऐसे उस बच्चे ने ना अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, या वो भूत का बच्चा हो या वो असली का बच्चा हो, या वो जिंदा बच्चा हो या वो भूत का बच्चा हो, हर बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इसलिए उस बच्चे ने अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया और अपनी माँ के साथ रहता है। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।